तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वैसे ही जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़ होती थी इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन वगैरह के लिए, सेम उसी तरीके से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? इक्वेशन ही होती है। आइडेंटिटी एक इक्वेशन ही होती है जो अपने सभी उसके अंदर आए हुए सभी वेरिएबल्स के लिए एकदम सच हो। ठीक है। ऐसी आइडेंटिटीज़ जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारी हेल्प करती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर उन रिलेशंस को ट्रू करती हैं, उनको हम बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी कि हम कैसे प्रूफ करें कि एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक से रेशो से रिलेटेड है। ठीक है। तो उसके लिए हम एक बात करेंगे कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी और ये सी जो राइट एंगल है बी पे। ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ए बी क्या है? अगर सी से बात की जाए, किससे? एंगल सी से बात की जाए तो हम कहेंगे कि ए बी हमारे पास क्या है? हाइट या फिर परपेंडिकुलर। बी सी क्या है हमारे पास? बेस। और ए सी क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बात समझ में आई? तो अगर हम इसकी बात करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज़ करें तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? हमेशा ए सी के स्क्वायर के। आया ना? अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर वो इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। अगर मैं इन सभी साइड्स को ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ? ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद ए सी स्क्वायर। तो ज़रा देखो, ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। ध्यान से देख कि ए बी अपॉन में ए सी इसका स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस में बी सी अपॉन में ए सी इसका स्क्वायर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है ए सी अपॉन में ए सी होल स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव में पूछूं एंगल सी के लिए तो क्या ये कहा जा सकता है कि ए बी अपॉन में ए सी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर प्लस में बी सी जो कि क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन सा कोफिशिएंट, कौन सा कांस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम बात करें तो उसको याद करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर भोले, हर हर भोले, HHB, PVP अपॉन में HHB। इसकी बात करें तो ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? साइन थीटा। इसका मतलब ये क्या होगा?
साइन सी का स्क्वायर, अगर हम बात करें साइन सी का स्क्वायर प्लस में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कोस सी का स्क्वायर बराबर 1। आया ना, ये बात समझ में आई। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा साइन थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा और 1 का स्क्वायर 1। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमारे पास सबसे पहली आइडेंटिटी यही है कि साइन स्क्वायर सी प्लस में कोस स्क्वायर सी बराबर क्या होगा 1 होगा। इन जनरल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमेशा होता है 1 के बराबर। आई बात समझ में। अब अगर इसी को 3 अलग अलग रूप से लिखा जाए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया ना। तो मतलब अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है तो उससे रिलेटेड बाकी की 3 आइडेंटिटी मैं खुद से जनरेट कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के बारे में पता है। ये हमारे पास मेन आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम दूसरे सिमिलर तरीके से अगर हम बात करें सिमिलरली हमारे पास और आइडेंटिटी है जिनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली कौन सी है, ये तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरीके से अगली आइडेंटिटी हमारे पास है 1, या फिर बात करें टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो होता है हमेशा 1 के बराबर। टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसको भी अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, क्या कि सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर टेन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको यहाँ पे ले जाने के बाद ये यहाँ चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अलग अलग 3 रूप से लिखा जा सकता है। और सिमिलरली हम बात करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए है, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, वो होता है हमेशा 1 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा किसके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है, ये हमारे पास 3 मेजर आइडेंटिटी है जिनको हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक प्लस की दो माइनस की, ऐसे याद रख सकते हैं। साइन प्लस कोस, सेक माइनस टेन और कोसेक माइनस कोट। ठीक है, ये बात याद रख सकते हैं अपन। अगर ये याद है तो हम बाकी सारी आइडेंटिटीज़ लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। अब इनको हमें ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन आइडेंटिटीज़ को ही याद रख के हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड सिंपल यही क्वेश्चन आते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी होगी आपको कोई, और उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा या फिर आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है टू प्रूव
क्या, सीकेंट ए इंटू में 1 माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए प्लस में टेन ए बराबर 1 दिखाना है। ये शो करना है कि सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सीकेंट ए प्लस में टेन ए इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें प्रूफ केवल एक ही साइड करनी है, ठीक है। अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड को किसी तरीके से 1 के इक्विवेलेंट लेकर के आ जाऊं तो मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे इसी को सॉल्व करना है। टेकिंग LH लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे। क्या कहा गया है, सीकेंट ए इंटू में 1 माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए प्लस में टेन ए इज इक्वल्स टू 1। एक सिंपल तरीका ये होता है किसी भी चीज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास इक्वेशन रखी है उसको सॉल्व करने का, कि उसको सिंपलेस्ट टर्म्स में लिखा जाए। सिंपलेस्ट टर्म्स में मतलब कि हमारे पास सिंपल रेशियोज कौन कौन से हैं, साइन कोस और टेन के हैं। तो अगर साइन कोस और टेन के दे रखे हैं तो हम उनके रेस्पेक्ट में बात करें। अगर उसके अपार्ट में कुछ दे रखा है साइन और कोस के अपार्ट में, तो हम कोशिश करें कि साइन और टेन में लेकर के आ जाए। जैसे सीकेंट ए है, सीकेंट ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन में कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सीकेंट को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए लिख सकते हैं अपन। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए है ना। कोस ए से कोस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए इंटू में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस में साइन ए दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ। क्या लिखा है ये, ध्यान हो आइडेंटिटी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके बराबर होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, आया ना। तो अगर इसको यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए इंटू में ये क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर याद हो तो क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए गिवन है और वो हो जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर। क्यों, यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। आगे बात समझ में। तो LHS बराबर कितना आ गया, RHS, जो कि दोनों बराबर किसके हैं, 1 के। हैंस प्रूव्ड। समझ में आ रही है बात। करना क्या है, ध्यान क्या देना है इस चीज़ का कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है वो अगर सिंपल टर्म्स में नहीं है तो सबसे पहले उसका काम ये करेंगे हम कि सिंपल टर्म्स में लेकर के आएंगे। सिंपल टर्म्स इन द सेंस कि साइन और कोस की टर्म्स में लेकर के आएंगे। कोस और साइन की टर्म्स में लेके आने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और बेसिक जो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल करते हुए और आगे हम प्रोसीड करेंगे। और हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए हमारे पास 3 आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी क्या क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 और कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या है, इवेल्युएट करना है क्या, साइन स्क्वायर 63 प्लस में साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस में कोस स्क्वायर
73। इसको सोल्व करना है। अगर ध्यान दे रहा हो इस चीज़ पे तो ये क्या है 63 27, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं? इसी चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे पास जो एंगल्स हैं या तो वो स्टैंडर्ड होंगे 30 45 60 90 या 0। अगर वो नहीं है तो हमारे पास एक जो हमने तरीका पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सॉल्व करने का, वही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ये साइन है और ये भी साइन है, ये कोस और नीचे कोस। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो क्या मैं कोस थीटा लिख सकता हूँ किसको? साइन 90 माइनस थीटा को, है ना। अगर इसके अप्लाई करें तो साइन 63 क्या हो जाएगा? कोस 90 माइनस 63, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? कोस 90 माइनस 63 27 के। तो इसका मतलब साइन 63 को क्या लिखा जा सकता है? कोस 27 लिखा जा सकता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो क्या कोस 17 को कोस 17 को साइन 90 माइनस 17 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि कोस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसकी बात करी जाए तो 90 माइनस 17 कितना हो जाएगा? साइन 73 के। इसका मतलब कोस 17 किसके बराबर हो जाएगा? साइन 73 के बराबर हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों को अप्लाई करना है। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस में साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस में कोस स्क्वायर 73। इसकी जगह मैं कोस 27 लिख सकता हूँ। तो लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 27 प्लस में साइन स्क्वायर 27 अपॉन में इस कोस 17 की जगह क्या लिखा जा सकता है? साइन 73। साइन स्क्वायर 73 प्लस में कोस स्क्वायर 73। ध्यान से देखो ऊपर आइडेंटिटी आ रही है क्या? कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर सेम एंगल है, तो हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ का? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? 1 के। इस चीज़ का अगर इस्तेमाल किया जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हम कहेंगे कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। आंसर कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब इसको इवैल्यूएट करने पे और वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत कई बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह में, क्या कहा गया है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि एक साइड अगर देखोगे इक्वेशन की तो साइन कोस में, और दूसरा साइड अगर देखोगे तो सीकेंट टेन में। सिंपल सी बात है, मुझे दिख रहा है सीकेंट और टेन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सब को, और सीकेंट और टेन में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं साइन कोस को, आराम से कर सकता हूँ। साइन को टेन में बदलना हो तो साइन को किससे डिवाइड कर दो? कोस से। यहाँ पे भी किससे डिवाइड कर दो? कोस से। तो एक तो बात पक्का है कि मुझे साइन का टेन बनाना है, और इस 1 की मदद से मैं सेक भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल एक स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ती है कि सीकेंट और टेन में कन्वर्ट करना है। सीकेंट और टेन दोनों तभी कन्वर्ट होंगे जब इस साइन को कोस से डिवाइड किया जाए और इस 1 को कोस से डिवाइड किया जाए। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को पूरी को मैं क्या कर लूँ? कोस से डिवाइड कर लूँ, तो शायद कोस में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ऑन डिवाइडिंग
ऑन डिवाइडिंग LHS बाय कोस थीटा, कोस थीटा से डिवाइड करने पर, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में 1, पूरे को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, और सेम इसी तरीके से साइन थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस में 1, सॉरी माइनस 1 अपॉन में कोस थीटा। क्योंकि ये पूरे से डिवाइड है तो हम सिंप्लीफाई लिख करके लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में कोस थीटा प्लस में सीकेंट थीटा, और ये पूरा डिवाइड में हो जाएगा किसके, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा टेन थीटा, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा 1, और 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस का सीकेंट थीटा। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसको थोड़ा सा तरीके से लिखा जाए तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको कि टेन थीटा प्लस में सीकेंट थीटा माइनस 1, और ये लिखा है टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा प्लस में 1, यही लिखा है। अब इस 1 को थोड़ा सा सेपरेट कर दें तो देखेंगे हम कि 1 प्लस में टेन थीटा और 1 माइनस में टेन थीटा प्लस में सीकेंट थीटा और टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा लिखा हुआ है। अगर मैं प्रूफ पे जाऊं तो इसे प्रूफ करना है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और ऊपर क्या है 1। अगर मैं ऊपर 1 लाना चाहता हूं तो मुझे किसी भी तरीके से इस टेन थीटा और सीकेंट थीटा को ख़त्म करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि हम अगर आइडेंटिटी को ध्यान से देखें, अगर हम आइडेंटिटी को ध्यान से देखें तो टेन और सीकेंट की आइडेंटिटी क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तभी आएगा जब इस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से। तो हम यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या कि इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, और अब ये जो पूरी एक अलग यूनिटी बची है इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, ऊपर और नीचे टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा और अपॉन में टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से। ऊपर से डिवाइड किया है तो नीचे से भी डिवाइड करना पड़ेगा सेम। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसी तरीके से लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से। तो पहले a माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा और फिर a माइनस बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरीके से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम बात करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा को टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा आया ना। और इसी तरीके से इसको अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। और ये पूरा डिवाइड है किस चीज़ से, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा को टेन थीटा माइनस सीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा कैसा रखेंगे अपन, प्लस में 1 और इंटू में टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा किसके, माइनस 1 के बराबर। अगर ये माइनस 1 के बराबर होगा तो इसको माइनस 1 रख दो, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा प्लस में 1 अपॉन में
टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा। इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या आता है, -1 माइनस में टेन थीटा माइनस माइनस प्लस में सीकेंट थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा प्लस में 1 और पूरा मल्टीप्लाई किससे, टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा से। अब ज़रा ध्यान से देखो इस पूरी टर्म को और इस पूरी टर्म को, तो तुमको पता चलेगा कि -1 + 1 माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है असल में इसका क्या है, नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर दूँ, यहाँ से -1 पूरे में से कॉमन कर दूँ तो क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस का माइनस का सीकेंट थीटा और माइनस बाहर चला गया तो +1 अपॉन में टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा प्लस में 1 इंटू में टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, -1 अपॉन में टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा, आया ना। अब इस -1 को सॉल्व करें तो -1 ऊपर, और यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन कर लूँ, -1 कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा, सीकेंट थीटा प्लस का आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा टेन थीटा, माइनस से माइनस ख़त्म तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा, जो मुझे बराबर करना था किस चीज़ के, RHS के। ध्यान से देखो RHS मेरा यही है, 1 अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये बात समझ में आ रही है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था यहाँ पे कि मुझे ये डिसाइड करना था यहाँ पे कि मैं क्या करूँ, कि टेन थीटा प्लस टेन और सेक में तो आ गया, लेकिन आगे क्या, आगे मुझे इस प्रूफ से ही पता चलेगा कि सेक और टेन में ही रखना है और नीचे लेकर के आनी है वैल्यू, ऊपर 1 रहने वाली है। तो ऊपर 1 करने का एक ही तरीका है कि सेक और टेन को आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया जाए। आइडेंटिटी क्या है, सीकेंट थीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने का यही तरीका है कि टेन थीटा प्लस सेकेंट थीटा है तो टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में थोड़ी सी अरेंजमेंट है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाली टर्म अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगी लास्ट में जा करके, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे RHS क्या चाहिए और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे तो आराम से हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से बाकी बहुत सारे NCERT की बुक में है क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर जो कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है।